गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 कहानी के पहले पन्ने पे हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि स्कल आइलैंड पर रहता है। उस आइलैंड पर एक छोटी सी बच्ची भी रहती है जिसका नाम जिया है। पिछली किसी जंग में इस आइलैंड पर सिर्फ अकेली बच्ची ही बच गई थी जिसको कॉन्ग अपनी गोद में ले लेता है। वो उससे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। ये जिया ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, फिर भी इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे से इशारों की जुबान में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। इस स्कल आइलैंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के पास। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी कर रही है उसका नाम है आइलीन। वो इन दोनों पर बड़ी सख्ती से नजर रखी हुई है क्योंकि अगर कॉन्ग इस आइलैंड से बाहर चला गया तो उसकी फिर से गॉडजिला के साथ जंग होगी और इस जंग में फिर से हजारों लाखों इंसान मारे जाएंगे, इसलिए वो मुसलसल उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। फिर हम एपिक्स कंपनी के टेक्नीशियन को देखते हैं जिसका नाम है बर्नी। उसे अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा तशवीश होती है, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा कॉपी करके चुरा लेता है और उधर गॉडजिला एपिक्स कंपनी पर अटैक कर देता है, उसकी सारी बिल्डिंग उड़ा कर रख देता है। इस तरह एपिक्स कंपनी सारी की सारी तबाह हो जाती है। गॉडजिला के इस हमले की वजह से सारी दुनिया बहुत परेशान है क्योंकि टाइटन तो दुनिया के रखवाले होते हैं, ये तो इंसानों की जान बचाते हैं, उनके दोस्त होते हैं, मगर गॉडजिला अब इंसानों का दुश्मन बन चुका था। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो गॉडजिला के इस बदलते रवैये की वजह से बहुत ही परेशान है। उसे यकीन ही नहीं आता कि गॉडजिला ने अटैक किया है क्योंकि वो भी दिल से यही समझते कि गॉडजिला तो इंसानों का दोस्त है, वो तो इंसानों का रखवाला है। इसी गॉडजिला ने उसकी भी एक दफा जान बचाई थी। वो अपने पिता मार्क से बात करती है, उन्हें कहती है कि गॉडजिला के इस बदलते रवैये के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इस पे उसका फादर कहता है कि ऐसी कोई वजह नहीं है, गॉडजिला भी इंसानों की तरह सोचते हैं, उनके रवैये भी इंसानों की तरह बदलते हैं और अब हो सकता है कि गॉडजिला अब नेगेटिव माइंड से दुनिया को देख रहा हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। मगर मेडिसिन अपने पिता की बात पर यकीन नहीं करती और वो अपनी दोस्त को साथ लेकर बर्नी से मिलने का फैसला करती है। बर्नी जो इस वक्त रेडियो पर एक प्रोग्राम कर रहा है, उस प्रोग्राम में वो गॉडजिला और एपिक्स कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा होता है। जब ये दोनों उसके पास जाती है तो वो इनको बताता है कि एपिक्स कंपनी किसी खुफिया मिशन पर काम कर रही है और इस खुफिया प्रोजेक्ट पर सारा काम वो हांगकांग के एक बेस में करती है। हमें इस प्रोजेक्ट को जानना होगा, नहीं तो दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडलाने वाला है। उधर एपिक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन के पास जाता है। एपिक्स कंपनी में आने से पहले डॉक्टर नेथन मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था हॉलो अर्थ। हॉलो अर्थ टाइटन की दुनिया जिसका इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। अगर इंसान इस इकोसिस्टम में पहुंच जाए तो उसकी एनर्जी को इस्तेमाल में लाकर वो गॉडजिला और कॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। हॉलो अर्थ को ढूंढने के लिए पहले भी इंसानों ने कई दफा कोशिशें की थी, लेकिन जितने भी इंसान हॉलो अर्थ को ढूंढने के लिए गए थे उनमें से एक भी इंसान वापस नहीं आ सका। इधर एपिक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नितिन से कहता है कि अब हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा क्योंकि वहां से हमें वो एनर्जी मिलेगी जिसको इस्तेमाल में लाकर हम गॉडजिला को हरा सकते हैं और अगर अब हमने ऐसा ना किया तो गॉडजिला हमारा पूरा प्लेनेट तबाह कर देगा। डॉक्टर नेथन से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई भी हॉलो अर्थ को ढूंढने के लिए गया था। जैसे ही वो और उसकी टीम वहां पर पहुंचे थे तो हॉलो अर्थ की ग्रेविटी चेंज हो गई थी। ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से वो सब के सब वहां पर मारे गए। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पे एपिक्स कंपनी का सीईओ कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हमारी ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी और लाखों करोड़ों इंसान भी मारे जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर नितिन वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्कल आइलैंड पे आइलीन से मिलने आता है। वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और उससे कहता है कि कोई भी हॉलो अर्थ के रास्ते को नहीं जानता, सिर्फ कॉन्ग ही ऐसा है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है क्योंकि कॉन्ग तो वहां पर पैदा हुआ था और उसके जहन में हॉलो अर्थ का सारा नक्शा महफूज है। आइलीन भी डॉक्टर के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़ी शिप में रख देते हैं। जब ये शिप समंदर के बिल्कुल दरमियान में पहुंचती है तो गॉडजिला भी इन पर अटैक कर देता है। उधर कॉन्ग अब होश में आ जाता है जिससे कॉन्ग और गॉडजिला के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन समंदर में पानी के अंदर होने की वजह से कॉन्ग उससे अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाता। शिप की सारी नेवी भी गॉडजिला पर अटैक कर देती है। शिप का कैप्टन कहता है कि शिप की सारी लाइट्स और इंजन बंद कर दिए जाएं। जब शिप की लाइट और इंजन बंद कर दिए जाते हैं तो गॉडजिला समझता है कि शायद शिप डूबकर तबाह हो चुकी है और वहां के तमाम लोग मारे जा चुके हैं और वो भी चुपचाप वहां से चला जाता है। मगर अब कॉन्ग बहुत जख्मी हो चुका है। उसे एक एयरक्राफ्ट के जरिए वहां पर ले जाया जाता है जहां पर एक रास्ता है और ये रास्ता सीधा हॉलो अर्थ को जाता है। जब कॉन्ग यहाँ पर पहुंचता है तो जिया उससे इशारा करके कहती है कि अब तुम्हें इस तरफ जाना है। कॉन्ग उसकी बात समझ आता है और वो हॉलो अर्थ की जानब चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे क्राफ्ट के अंदर डॉक्टर नेथन और उसकी टीम है। ये क्राफ्ट सीईओ ने बनाया था
क्योंकि इस क्राफ्ट के जरिए अगर वो हॉलो अर्थ में जाएंगे तो उन पर वहाँ की ग्रेविटी का जरा भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह वो जल्दी हॉलो अर्थ के अंदर पहुंच जाते हैं। इसका इकोसिस्टम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्कल आइलैंड का था, और ये वही जगह जहाँ पर कॉन्ग भी पैदा हुआ था। कॉन्ग को वहाँ पर एक कुल्हाड़ी मिलती है, जैसे उस कुल्हाड़ी को उठाता है तो उस कुल्हाड़ी में एनर्जी आ जाती है। गॉडजिला और कॉन्ग के खानदानों के दरमियान भी कई दफा जंगे हुई थी, और ये कुल्हाड़ी कॉन्ग के खानदान वालों ने गॉडजिला की रीढ़ की हड्डी से बनाई थी। मेडिसन अपनी दोस्त और बर्नी के साथ हांगकांग की बेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक बहुत बड़े मशीनी गॉडजिला को देखते हैं जो अभी तक सोया हुआ है, और उसका सारा कंट्रोल रीन सिरिजावा के पास है। वो टेलीपैथी के जरिए उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट करने के लिए हॉलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है, और उस एनर्जी को लाने के लिए सीओ ने डॉक्टर नेथन और उसकी टीम को वहां पर भेजा था। इधर कॉन्ग अपनी खानदानी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। उसकी कुर्सी के पास ही कुल्हाड़ी के साइज के सांचा बना होता है। वो उस सांचे में कुल्हाड़ी को जैसे ही रखता है, वो कुल्हाड़ी अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देती है। कुल्हाड़ी अपने आप को चार्ज करने के लिए जमीन के कोर से रेडिएशन को अपनी तरफ खींचती है। अब डॉक्टर नेथन और उसकी टीम को पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ की एनर्जी का सोर्स क्या है, और वो जल्दी से इसकी एनर्जी के सैंपल लेते हैं और इन सैंपल्स को हांगकांग की बेस में शिफ्ट कर देते हैं। इधर गॉडजिला को भी महसूस हो जाता है कि कोई इंसान हॉलो अर्थ में पहुंच चुका है और वहां की एनर्जी के सैंपल चुरा रहा है। तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर वो अपनी एटॉमिक पावर के जरिए जमीन के अंदर छेद करना शुरू कर देता है। हॉलो अर्थ के अंदर कॉन्ग को भी इनके इरादों का पता चल जाता है, और वो इनके एयरक्राफ्ट को हाथों में रखकर मसल देता है। इधर गॉडजिला का किया वो छेद सीधा हॉलो अर्थ में जाकर खुलता है। उसी सुराख के जरिए कॉन्ग भी बाहर आ जाता है, और उसका सामना होता है गॉडजिला के साथ। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त जंग होती है, क्योंकि दोनों ही हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर के जरिए कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग अपनी उस कुल्हाड़ी के जरिए उसके हमले को रोकता है, और फिर उसी कुल्हाड़ी के जरिए उस पर अटैक कर देता है। मगर गॉडजिला पर उसके हमले का कोई असर ही नहीं होता, और कॉन्ग की कुल्हाड़ी का चार्ज भी खत्म हो जाता है। ये जंग गॉडजिला जीत जाता है, और वो जल्द ही कॉन्ग पर काबू पा लेता है। कॉन्ग जब नीचे गिरता है तो वो उसकी छाती पर पांव रख देता है। गॉडजिला का वजन ज्यादा होने की वजह से उसका दिल अंदर की जानब धंसा जा रहा होता है, और कॉन्ग दर्द की ताप न लाते हुए बेहोश हो जाता है। उधर मेडिसन बर्नी और उसकी दोस्त को देखते हैं जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एपिक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर रीन सिरिजावा से कहता है कि वो हॉलो अर्थ से लाई गई एनर्जी के जरिए मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। वो डॉक्टर से मना करता है कि हम ऐसा ना करें, इससे बहुत बड़ी तबाही आएगी। लेकिन सीईओ पर उसकी बातों का जरा असर नहीं होता। फिर रीन सिरिजावा उस एनर्जी के जरिए मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। इस तरह मशीनी गॉडजिला जाग जाता है। जैसे ही वो मशीनी गॉडजिला जागता है तो रीन सिरिजावा उस पर अपना कंट्रोल भी खो बैठता है, और वो उन रेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी एनर्जी के जरिए वो जलकर राख बन जाता है। अब गॉडजिला आजाद है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब सीईओ से रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार डालता है। इस तरह गॉडजिला इस आइलैंड से बाहर आ जाता है, और उधर असली गॉडजिला को भी पता चल जाता है कि मशीनी गॉडजिला आइलैंड से बाहर आ चुका है। वो एपिक्स कंपनी की इस मिशन के बारे में पहले से जानता था, इसीलिए तो उसने एपिक्स कंपनी पर अटैक भी किया था। जबकि दुनिया समझ रही थी कि शायद अब गॉडजिला इंसानों का दुश्मन बन गया है, जबकि उसने इंसानों को बचाने के लिए एपिक्स कंपनी को उड़ा दिया। अब इस असली गॉडजिला का सामना होता है मशीनी गॉडजिला के साथ, जिससे इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही भयानक किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला की निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो उसे खूब मारता है। उधर जब जिया कॉन्ग के पास जाती है तो वो देखते हैं कॉन्ग के दिल की धड़कन बड़ी कम होती जा रही है। तो वो भागती है डॉक्टर निथन और आइलिन के पास जाती है, और उन्हें कॉन्ग के दिल की धड़कन के बारे में बताती है। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब कॉन्ग को बहुत ज्यादा शॉट की जरूरत है। तो वो क्राफ्ट जो एपिक्स कंपनी ने हॉलो अर्थ पर जाने के लिए बनाई थी, वो उस क्राफ्ट को उसके सीने पर रखकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग चार्ज हो जाता है। फिर जिया इशारों से उसको समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो कोई और है, और वो उसे इस वक्त मार रहे हैं। कॉन्ग ये सुनकर वहां से चल पड़ता है, और उधर मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला को मारने वाला होता है कि कॉन्ग उसको पीछे से पकड़ लेता है। फिर से इन तीनों के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। ये दोनों मिलकर भी मशीनी गॉडजिला का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। उधर बर्नी और मेडिसन उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन के जरिए गॉडजिला को बनाया गया था। उस मशीन में पानी पड़ने की वजह से थोड़ी देर के लिए गॉडजिला का ध्यान इधर उधर भट जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर के जरिए कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, और कॉन्ग जल्दी से उस कुल्हाड़ी के जरिए मशीनी गॉडजिला पर हमला कर देता है। उसका हमला इतना शदीद होता है कि मशीनी गॉडजिला कुछ समझ नहीं पाता, और असली गॉडजिला उसे मार डालता है। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग भी दूसरे जानी दुश्मन नहीं रहते, वो भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और वो दोनों ही अपनी अपनी सच्चाइयां तस्लीम कर लेते हैं। गॉडजिला समंदर की दुनिया का राजा है, वो समंदर में चला जाता है, और कॉन्ग हॉलो अर्थ का राजा है, और वो वापस हॉलो अर्थ में चला जाता है। इस तरह इन दोनों की सदियों की जंग खत्म हो जाती है, और इसके साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताना।